केंद्र सरकार ने सुनाया ऐसा फरमान कि सभी प्याज उत्पादक किसान भाइयों को सड़क पर उतरना पड़ा। किसान भाइयों, सरकार ने प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला इसलिए किया है, घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि इस समय प्याज की क्या किल्लत आ गई थी देश में। क्या किसी को प्याज की दिक्कत है? प्याज नहीं मिल रहा था हमारे देश में? और क्या खुदरा कीमतें लगभग 50, 60, 70 रुपए तक क्या चली गई थी जो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है। पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी 0% थी, उसे बढ़ाकर सीधे 40%। तो इतना ज़्यादा टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को। किसान भाइयों, कल से ही महाराष्ट्र के नासिक, लासलगांव समेत तमाम बड़ी मंडियां बंद रही और ना ही कोई प्याज की आवक हुई, ना ही कोई बिक्री हुई। पूरी तरह मंडी को बंद रखा गया सरकार के विरोध में। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि किसानों में अब एकता आ चुकी है। हमारे एमपी के किसान भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के किसानों का साथ जरूर देंगे। मेरी विनम्र निवेदन है महाराष्ट्र के किसानों के साथ कि कुछ दिनों के लिए मंडी पे प्याज लेकर ना जाएं। किसान भाइयों, जब तक हमारे किसानों में एकता नहीं आएगी तब तक ये सरकार नीचे झुकने वाली नहीं है। इसलिए एकता दिखाने का पूरा प्रयास किया जाए। जिन किसानों भाइयों को एकदम आवश्यकता हो पैसों की, सख्त आवश्यकता, उन्हीं इस समय मंडी में बिक्री के लिए ले जा सकते हैं। वरना किसान भाई थोड़ा होल्ड करके प्याज को रखें, चाहे वो हमारे इंदौर के किसान हो या फिर शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, शिवपुरी, कहीं के भी प्याज किसान हो, थोड़ी सी सब्र जरूर रखें। और इस समय किसानों में एकता दिखाने का समय है। किसान भाइयों, कल शाजापुर मंडी से एक महारैली का आयोजन किया गया और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो ये काफ़ी उल्लेखनीय कदम है हमारे शाजापुर के किसानों का कि उन्होंने इस चीज़ को समझा है और अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे कदम बढ़ाया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन भी कल इंदौर की मंडी में लगभग 40-45 हज़ार कट्टों की आवक रही। तो किसान भाइयों, यहाँ पे भाव बताने का कोई मतलब नहीं है, ना ही तेज़ी बताने का कोई मतलब है। क्योंकि जब मंडी को हमने बंद रखा है और अगर आवक हो रही है तो उसमें तेज़ी आए मंदी आए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें पूर्णतः प्याज मंडियों को लगभग जब तक सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती है तब तक हमें बंद रखना पड़ेगा। या फिर इस निर्णय में जब तक सरकार संशोधन नहीं करती है, जो ये 40% टैक्स लगाया गया है, ये अगर 5% हो, 10% भी हो, तब हम अपना प्याज मंडियों में बिक्री करेंगे। वरना जब तक ये सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तब तक हम महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश जितनी भी प्याज की बड़ी मंडियां हैं उनको बंद रखने का ऐलान करेंगे और पूरी तरह बंद भी रखेंगे। किसान भाइयों, महाराष्ट्र की सभी मंडियों को बंद रखा गया और वहाँ पे जब तक सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तब तक बंद का ऐलान किया गया है। उसके बाद सरकार अपना नेफेड का प्याज मंडी में लाए या फिर क्या करे वो सरकार जाने। क्योंकि नेफेड जो धमकी दे रही है, नेफेड के पास बम्पर स्टॉक है, ये है वो है, फलाना ढेकाना। किसान भाइयों, नेफेड के पास इतना प्याज है मात्र वो 4 दिन खिला सकती है देश को। और अभी सुनने में आया है कि 2 लाख टन प्याज और खरीदेगी नेफेड, उससे और 3 दिन, यानी 1 सप्ताह का प्याज कोटा नेफेड के पास होगा। वो भी उनकी रख रखाव में क्या कमी है, उसके कारण कितना वहाँ पे प्याज खराब डैमेज निकलेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो नेफेड है, ये सरकार बस किसानों को गुमराह करने की एक योजना है कि नेफेड के पास बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक जारी करेगा, ये होगा वो होगा। किसान भाइयों, हमारे देश में प्रतिदिन 3000 से लेकर 3500 ट्रक की प्याज की खपत है और इसके पास 12000 ट्रक हैं, यानी कि 4 या 12, मात्र 4 दिन का प्याज है। उसमें नेफेड इतनी धमकी जब दे रहा है तो किसानों के पास तो पूरे 2-3 महीनों का प्याज है अभी। तो फिर किसान क्यों किसी से दब के रहे। इसलिए हमें एकता दिखाने की ज़रूरत है किसान भाइयों में। और
अभी तो हम सड़क पर उतरे हैं, कुछ दिनों में रेल की पटरियों पर रेल रोकेंगे, तमाम ऐसी गतिविधियां होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमेशा से किसानों को मजाक बना के रखी है। कभी भी किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं आता है। खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जुताई बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, लेकिन किसान का जो उपज है उसकी रेट आज भी वहीं के वहीं है जो 10 साल पहले थे। तो फिर किसान की जो आय दुगुनी करने का ये सपना दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पे हमें नज़र नहीं आता है। आय दोगुनी की तो छोड़िए, जब किसानों की लागत मूल्य मिल रही होती है तब ये उल्टा सीधा फैसला लेकर के किसानों को नुकसान पहुंचाने का पूरा काम करते हैं। किसान भाइयों, मेरा मकसद है किसी भी पार्टी को ना ही घेरना, ना ही कोई विपक्षी पार्टी, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो फैसला आया है सरकार का वो काफ़ी गलत फैसला है। इससे हमारे प्याज किसानों को आने वाले दिनों में भारी से भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि निर्यात ही हमारी प्याज की रीढ़ की हड्डी है। अगर प्याज की निर्यात बंद हो जाती है, दूसरे देश हमसे प्याज आयात करना बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्याज किसानों का जो प्याज है वो माटी के मोल में बिकना शुरू हो जाएगा। किसान भाई, जब निर्यात हो रही थी तब जाके लागत मूल्य मिल रहा था, अगर निर्यात नहीं होगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों में एकता की सख्त ज़रूरत है। ये वही समय है जब किसान भाई अपना एकता दिखा सकते हैं, वरना सरकार तो यही चाह रही है कि किसानों में एकता ना आए और कुछ किसान बिक्री के लिए प्याज ले आए मंडी में, कुछ किसान नहीं भी लाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को पता नहीं थी, इस कारण से कल इंदौर की मंडी में भी आवक पहुंची। रतलाम की मंडी को पूरी तरह बंद रखने का आज ऐलान किया गया है। वहाँ जो भी 80-100 वाहन पहुँचे हैं, हो सकता है उनकी नीलामी ना भी हो, क्योंकि किसान भाइयों बंद का मतलब बंद होता है, कोई भी बिक्री नहीं होगी। भले वहाँ पे आवक हो जाए लेकिन बिक्री नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं करना चाहिए प्याज का। सीधा तौर पर जब हमने 2-3 साल में नुकसान सहा है तो ये 2 और 3-4 दिनों में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए किसान भाइयों सब्र थोड़ा सा करें और किसान का साथ जरूर दें। किसान भाई, आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले दिन व्यापारियों ने नासिक जिले की सभी कृषि उपज समितियों, जो भी एपीएमसी या मंडियां हैं, प्याज की जो भी थोक बिक्री की अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इसमें लासल गांव भी शामिल है, जो भारत में सबसे बड़ा थोक प्याज बाजार है। हालांकि एपीएमसी सूत्रों ने कहा है कि प्याज की नीलामी विंचूर में हुई, जो उसी जिले में है। 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी सरकार। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के अलावा केंद्र सरकार ने रविवार को घोषणा की वह इस साल कुल 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। चालू वित्त वर्ष के लिए प्याज के बफर का लक्ष्य 3 लाख टन रखा गया है। इसकी खरीद पहले ही हो चुकी है। मौजूदा समय में स्थानीय उपलब्धता में सुधार और कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए चुनिंदा राज्यों के लक्षित बाजारों में बफर स्टॉक का प्याज बाजार में लाया जा रहा है। पीएसएफ के तहत बनाए रखा जाता है बफर स्टॉक। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नैफेड को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया गया। यानी नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 1 लाख टन का प्याज और खरीदारी करेगी। अगर कम आपूर्ति वाले मौसम के दौरान दरें काफ़ी बढ़ जाती है तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। बफर स्टॉक से प्याज के बाजार में लाए जाने के बारे में मंत्रालय ने कहा था कि यह पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उन प्रमुख बाजारों में शुरू हो चुका है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से ऊपर हैं या पिछले महीनों की तुलना में काफ़ी अधिक है। प्रमुख बाजारों में जारी करने के अलावा बफर स्टॉक का प्याज 21 अगस्त से प्रमुख बाजारों में खुदरा दुकानों और एनसीसीएफ के मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये
प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी किसान भाइयों, सरकार अपना गेम खेल रही है। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताता हूँ, इस साल जो प्याज की बिजाई है वो कम होने की आशंका है, रकबा भी कम होगी, क्योंकि राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है। तो इस समय जो वहाँ पे बिजाई चल रही है वो काफ़ी कम हो गई है। किसान भाई प्याज लगाने में असमर्थ है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है राजस्थान में। और महाराष्ट्र में भी लगभग यही हाल है, वहाँ भी बारिश नहीं हो रही है नासिक में। तो जो लाल प्याज लगता है वो इस समय नहीं लग पा रहा है। तो सरकार को ये भी डर है कि आने वाले दिनों में नई फसल अगर लेट होती है तो प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। ये सरकार को डर है, इसलिए सरकार ने इस तरह की फैसला लिया है। लेकिन ये फैसला किसानों के लिए काफ़ी गलत है। तो किसान भाई उग्र आंदोलन जरूर करेंगे, हड़ताल होगी, तमाम सभी कामें होगी जो इस फैसले को वापस लेने को सरकार को मजबूर जरूर करेगी। तो किसान भाई जानकारी यही थी अब तक की। बाकी कुछ भी जानकारी निकल कर आती है तो आपको शाम वाले वीडियो में मिल जाएगी, जो भी गतिविधियाँ होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।